वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लैक्टेटिंग विमेन के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी अब ओवर हुई है, बच्चा डिलीवर हुआ है, क्या ऐसी चीज करें जिससे बच्चे की, संतान की और माँ की दोनों की सेहत को हम प्रबल कर सकें और उसके साथ साथ में हम उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद कर सकें। आज की इस वीडियो में हम इन चीजों को समझेंगे। सबसे पहले डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर प्रेगनेंसी अभी भी है तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। पहले आप ये समझिए कि प्रेगनेंसी के अंदर हमें किन चीजों का ध्यान रखना था। अगर आपने प्रेगनेंसी को इग्नोर किया है 9 महीने, प्रेगनेंसी से 1 साल पहले माँ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अब लैक्टेशन में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। क्या क्या दिक्कत आने वाली है? सबसे पहली दिक्कत जो आएगी, माँ बच्चे के लिए दूध ही नहीं बना पाएगी। तो आपको वही कार्य करना पड़ेगा जो इस वक्त समाज के अंदर 80% से ज्यादा महिलाएं कर रही हैं। शहरों में बच्चे को डब्बे वाले दूध पर ही पालना होगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर आपने प्रेगनेंसी का पीरियड या प्रेगनेंसी से 1 साल पहले का पीरियड गंवा दिया है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल अब है। और उसमें मैंने जैसे बताया 80% तक चांस है कि माँ अब दूध बच्चे के लिए नहीं बना पाएगी। वीडियो के अंदर हम समझेंगे ऐसे में क्या क्या विकल्प हमारे पास अवेलेबल है। ये बात आप भली भांति जानते हैं, पढ़ाई लिखाई में सबने जाना है, माँ के दूध से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बच्चे के लिए कुछ था नहीं। तो अगर आप वो गलती कर चुके हैं तो उसका खामियाजा थोड़ा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर अब हम आगे लैक्टेशन में जा रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखिए कि प्रेगनेंसी में माता के लिए क्या क्या करना है। प्रेगनेंसी में अगर माँ को आपने अच्छी डाइट दे दी, प्रेगनेंसी से पहले माँ का ध्यान रख लिया, तो आप उस 80% की समस्या जो 80% लोगों को अभी इस वक्त दिक्कत आ रही है उससे आप बचा लेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब लैक्टेशन का टाइम जो है वो शुरू हो गया। तो सबसे पहला नियम क्या है, जो प्रेगनेंसी में माँ का रूटीन चल रहा था, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दी है, उसको आपने फॉलो करवाना ही करवाना है। लैक्टेशन के दौरान जैसे ही बच्चा डिलीवर हो गया, अब क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करनी है उसको इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले समझिए, सुबह उठकर पानी पिया तांबे के बर्तन का, फ्रेश हो गए। गिलोय और आंवला था, लेकिन अब आपके लिए जड़ी बूटियां सारी खुल चुकी हैं। अब माँ जो जड़ी बूटी पीना चाहे वो पी सकती है। वो अर्जुन की छाल पीना चाहे पी सकती है, वो आपको लगता है हड़जोड़ पीना चाहे पी सकती है। इस तरह के ऑर्गेनिक जूसेस जितने भी होते हैं वो पी सकती है, क्योंकि माँ के ऊपर से अब ये बटन हट गया कि मैं गर्म तासीर की चीजें नहीं ले सकती। इनफैक्ट गर्म तासीर की चीजें अब हमें माँ को देनी है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको उनको सारी चीजें वो देनी है जो गर्म तासीर की ना हो। और प्रेगनेंसी के लैक्टेशन जैसे ही शुरू होती है, माँ जब दूध बनाना शुरू करती है तब उनको वो सारी चीजें देनी है जो गर्म तासीर की हो, क्योंकि उसी से दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और माँ जो है उसकी सेहत को आप बचा पाओगे। इस वक्त माँ का शरीर ठंडा पड़ने लगता है, उसको ठंड से बचाना होता है, माँ को भी और संतान को भी। इसीलिए गर्म तासीर की चीजों को हमें देना चाहिए। आंवला और गिलोय जैसा न्यूट्रल तासीर का है, आपने 9 महीने और अगर उससे पहले पिलाया है तो अब इसकी जरूरत नहीं है। अब इसकी जगह पे आप दूसरी चीजों पे जा सकते हैं। माँ का हृदय अच्छा करने के लिए अर्जुन की छाल पिला सकते हैं। माँ को हल्दी वाला दूध अब आप शुरू कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध है, केसर वाला दूध है, ऐसे दूध जो है वो बनाकर हमने हल्दी वाले दूध के ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दूंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा गोल्डन मिल्क कैसे बनता है, हल्दी का काढ़ा कैसे बनता है। ये 2 चीजें अब आप माँ को पिलानी शुरू कर सकते हैं। इसके माध्यम से, माँ के दूध के माध्यम से बच्चे तक औषधियां पहुंचेगी। 6 महीने तक आपका बच्चा कुछ भी खाना नहीं खा सकता। माँ को ताकत देते रहिए। माँ से जो दूध बच्चे तक पहुंच रहा है उसमें ये सारी औषधियां बच्चे तक पहुंचेंगी और ये औषधियां कभी भी उसके शरीर में ज्यादा नहीं पहुंच पाएगी बच्चे में। तो माँ को आप औषधियों का सेवन कराएं। क्या क्या ऑप्शन है? आंवला गिलोय अगर पिला दिया प्रेगनेंसी में तो अभी से बंद कर दीजिए। 9 महीने पर्याप्त होते हैं, बहुत होते हैं। अब आ जाइए दूसरी औषधियों पे, और दूसरी औषधियों में भी हल्दी के काढ़े के कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको देखिए।